ये कहना हमारे लिए बहुत कठिन है, लेकिन सच्चाई यही है कि वो जिंदा तो रहेगी, लेकिन जिंदा लाश बनकर। ऐसे देखते रहो। डॉक्टर, डॉक्टर मेरी बेटी मनु कैसी है? उसे होश आया क्या? कुछ नहीं बोल रही है, नहीं बोल रही है और कहती क्या प्रॉब्लम? अरे भाई कोई पासिंग देगा क्या? अरे रहना। अरे डॉक्टर, सॉरी, बेटी मनु कैसी है? उसे होश आया क्या? आप चुप क्यों है डॉक्टर? कुछ बोलिए। उनकी जान तो बच गई, लेकिन क्या कह रही है आप? जी बहुत मुश्किल में अंतर है। जैसे दुष्यंत जी बोला, अरे तुम इलाज करो ना, डॉक्टर तुम हो। जैसे डॉक्टर ने बोला सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते, और यहाँ रखने कुछ भी नहीं है, क्या कह रही है? अरे क्या जवाब दे कि देखो तुम्हारी बेटी जिंदा लाश बन। बहुत मुश्किल है उसका होश में आना। ये कहना हमारे लिए बहुत कठिन है, लेकिन सच्चाई यही है कि वो जिंदा तो रहेगी, लेकिन जिंदा लाश बनकर। ऐसे देखते रहो। नहीं, सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते। और ये दुष्यंत इधर से बोला, अरे तू इलाज करो डॉक्टर। और तुम समझे, ऐसे कैसे हाथ खड़े कर दिया भाई? सॉरी सर, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। देखो कहाँ फेस टाइट रखना, टाइट है। सॉरी सर, अब हम कुछ नहीं कर सकते। उनके यहाँ रखने का कोई फायदा नहीं है, उनके सामने तो रहेगी वो। हम ये भी नहीं कह रहे कि वो इस हालत में कब तक रहेंगी। 1 महीना, 1 साल या उम्र भर के लिए भी वो कोमा में रह सकती है। ऐसे देखते रहे, रूम चले जाओ बस, मत चलो। वहाँ जा रहे हो आप? और इसके बाद ये निकल जाते हैं। एक्सक्यूज मी। क्या जवाब देंगे उसकी माँ को? अरे कैसे संभालेंगे वो अपने आप को? हमरे मन्नू बिटिया जिंदा लाश बन गई। अरे कौन देखभाल करेगा उसकी जिंदगी भर? और इधर सरोजनीपाल, तब तक जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, तब तक जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। और ये डॉक्टर चली गई, तुम देखभाल करोगी? तुम तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी मनु कोमा, तुम्हारी वजह से। ठीक, तुमने उसे कोमा में तुमने उसे कोमा में पहुंचाया है ना, तो तुमने उसे ठीक करोगे। वाइट, उधर डॉक्टर आ गया। एक सेकंड अरुण जी, वाइट नेम रखो, तुम ही उसे कोमा से बाहर निकालोगी। अब तुम ही उसे ठीक करोगी। बड़ा चीज़ हुआ है और इतना बड़ा हादसा हो गया मनु के साथ। हाँ जी, मेरे लिए बहुत ही ख़राब सिचुएशन थी, क्योंकि मैंने बहुत लाड प्यार से पाला है अपनी बेटी को, और ये मेरी इकलौती बेटी थी जो मेरा संसार थी, मेरी दुनिया है। और उसने जब भी बचपन से लेकर आज तक जो मांगा है, जो भी उसने डिमांड की है, कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में, ना तो उसको कभी ना मिला और ना कभी किसी ने उसको डांटा है। उसको कोई ज़रा सा भी मतलब एक कांटा भी लगा है तो मेरे दिल पे सीधा लगा है कि मेरी बेटी को कुछ हुआ है। तो और ये ऐसी सिचुएशन आई है कि जिसमें उसको गोली लगी है, तो मतलब मेरी तो जान ही निकल गई थी। मतलब समझ लीजिए कि बहुत ही बुरी हालत थी मेरे लिए, कि मुझे हार्ट अटैक भी आ सकता था, बट मैंने उस सिचुएशन को हैंडल किया। कितना भरोसा हो रहा है आपको सरोजनी की बातों पे? ये हादसा था, कैसे लगी गोली? सरोजनी एक्चुअल में सरोजनी जिस तरह से मेरे को रिक्वेस्ट की है कि बाई सिचुएशन हुआ है, ये सब उसने जानबूझ के नहीं किया है। मन तो नहीं हो रहा था उस पर विश्वास करूं, मन तो हो रहा था कि मैं भी एक गोली निकालूं और उसको मार दूं, बट अब जब रो रही है, वो सब लोग बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा मेरा भी एक बाप हूँ तो दिल पिघला थोड़ा, तो मैंने उसको एक चांस दिया है कि मेरी बेटी को ठीक करके दूँ। जी, अब आखिरी सवाल, आप सच में उन्हें मौका देंगे मनु का देखभाल करने का, उसकी तबीयत का ध्यान रखने का? मौका दिया है, लेकिन मैं दूसरी चीज़ों पे भी ध्यान रखूँगा कि उसके साथ कुछ उल्टा सीधा ना हो। मतलब ये नहीं कि मैंने अपनी बेटी को पूरी तरह छोड़ दूँगा, मेरा पूरा उस पर रहेगा ध्यान कि कोई भी उसके साथ उल्टा सीधा ना हो। सरोजनी को माफ़ करने की कोई उम्मीद, कोई गुंजाइश? सरोजनी को माफ़ करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सरोजनी को माफ़ करूँगा तो अपनी बेटी के साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि मुझे अपनी बेटी का हक़ चाहिए और उसके लिए सरोजनी के साथ नाइंसाफ़ी करनी ही पड़ेगी मुझे। थैंक यू।
सरोजनी जी, सबसे पहले तो आप हमें अपनी इस वेशभूषा के बारे में बताइए, क्यों ऐसा गेटअप? यार मैं सरदार बनी हुई थी। सुमेंद्र किडनैप हो जाता है तो सरोजनी उसे बचाने के लिए जाती है एंड जहाँ पे वो लड़का बनती है तो मैंने दाढ़ी मूछ वगैरह सब लगाया हुआ था एंड देन पगड़ी वगड़ी टोटल सरदार बनी थी सरोजनी। सो नाउ दैट इतना ड्रामा हो चुका है एंड मतलब जो मनु के गुंडे होते हैं संग्राम सिंह के, वो मुझे मारने जाते हैं, वहाँ पे सोमेंद्र बचाता है एंड देन सब हाथापाई में खींचातानी में मेरे हाथ से बंदूक चल जाती है बाय मिस्टेक और लग जाती है मनु को। तो हम लोग बस यही हॉस्पिटल्स के सीन शूट कर रहे हैं। सरोजनी जी के हाथ से इतना बड़ा हादसा हो गया, मनु को गोली लग गई है, कैसे होगी इसकी भरपाई? भरपाई ऑब्वियसली आई मीन पश्चाताप उसे बहुत ज़्यादा है कि सरोजनी कभी नहीं चाहेगी कि उसकी वजह से किसी दूसरे को कुछ तकलीफ़ हो या somebody else is in pain. So आई थिंक वो पश्चाताप में ये कहती है कि मनु को वो ठीक करेगी, उसे वो सुधारेगी और जो कोमा में चली गई तो उसे वहाँ से बाहर वो खुद लाएगी। और मैंने संग्राम से वादा किया है कि भले कुछ भी हो जाएगा मैं अपनी जी जान लगा के उसकी देखभाल करूँगी। कितनी उम्मीदें हैं आपको सरोजनी जी कि संग्राम आपको माफ़ कर देंगे इतने बड़े हादसे के? माफ़ी की तो मैं उम्मीद नहीं करती हूँ, बट या आई वुड ऑब्वियसली सरोजनी वुड वांट के मनु जल्दी ठीक हो जाए। थैंक यू। थैंक यू।